students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our fourth chapter of class 5th, which is about inventions for being healthier. So healthy रहने के लिए जो inventions, जो discoveries करी गई हैं, उनके बारे में आज हम discuss करेंगे. ठीक है? चलो. So let's start our chapter with the very first topic, which is about stethoscope. So as we all know, stethoscope क्या होता है and how does it look? It looks like this. A picture has been given to you. ये आपका stethoscope है. ये device है which enables to listen the sounds of heart and lungs of living beings. Doctor use it to listen to the heartbeat and breathing of a particular person. Dr. René Lancet has invented it in France in 1860. So ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू डॉक्टर्स किसी पेशेंट के हार्ट एंड लंग्स की बीट्स को सुनते हैं, किसी भी लिविंग बीइंग की हार्ट बीट को या जो लंग्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उस साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं. किसी पर्टिकुलर पर्सन की ब्रीदिंग के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. एंड इसको किसने इन्वेंट किया था? डॉक्टर रेने लेनेसे ने इन्वेंट किया था 1816 में. कहाँ? फ्रांस में. Okay, chalo. Now next device is thermometer. See, this is a thermometer. You can see in the picture. ठीक है. Now it is used to measure the temperature of a living being. इसके थ्रू किसी भी living being के टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है. इसलिए जो टेम्परेचर मेजर करता है वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में करता है. एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है एंड फ़ारेनहाइट में वी कॉल इट 94.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. Now it consists of a mercury filled bulb at one end of a glass tube over which 0 degree Fahrenheit and 0 degree Celsius are mentioned. इसमें क्या है? ये एक क्या होती है? बल्ब होता है. इसके अंदर मर्करी which is a metal, only metal which is liquid at room temperature. ठीक है. तो ये मर्करी इस बल्ब ट्यूब के अंदर फिल्ड रहती है, ग्लास ट्यूब होती है एंड इसमें जो इसके एंड पे होता है क्या? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस की मार्किंग मेंशन होती है. अब जो ये मर्करी इसके बल्ब में होके थर्मामीटर में, वो क्या होती है? जैसे आप किसी भी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को, हीट को मेजर करोगे, सो ये मर्करी का लेवल एक्सपेंड हो जाता है बॉडी हीट की वजह से, जिससे एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है. To measure the temperature of the tip of it is to be held in the mouth of a person under the tongue or placed under the armpit for a minute of time. Thermometer was invented by Dr. Daniel Gabriel Fahrenheit. ठीक है. सो अब आपको अगर किसी भी पर्सन के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना बाय यूजिंग थर्मोमीटर, सो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें इसकी जो टिप है इसको या तो उस पर्सन के माउथ में होल्ड करना है या फिर उस पर्सन के आर्मपिट में आपको रखना है फॉर अ मिनट. ठीक है. फिर आप उसको बाहर निकाल कर आप उसको चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर को. किसने इन्वेंट किया था? आपके डॉक्टर डेनियल गैब्रियल थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था. Now next we come to microscope. Microscope was invented accidentally by an optician in Holland about 400 years ago. Microscope के जो इन्वेंशन हुआ था वो एक्सीडेंटली यानी कि अचानक से ही हो गया था. किसने किया था? हॉलैंड में अबाउट 400 साल पहले एक ऑप्टिशियन थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था. ठीक है. जैकनेरियस जेनसन एंड हिज फादर. जैकनेरियस जेनसन एंड उनके फादर थे happened to look through two lenses placed one behind the other and see that a fly looked as big as a lamp. उन्होंने क्या करा? गलती से दो लेंसेज को ऐसे एक दूसरे के अराउंड रखा. ठीक है. दोनों को एक दूसरे के प्लेस पर ऐसे रखा फ्लैट टू फ्लैट एंड उन्होंने एक किसको? एक फ्लाई को उसके थ्रू ऑब्जर्व किया. तो उन्होंने क्या देखा कि वो काफ़ी बड़ी दिख रही थी एज अ लैम्प. ठीक है. एक फ्लाई भी कितने एज अ लैम्प जितनी बड़ी दिख रही थी. सो ये एक्सीडेंटली मजाक मजाक में इसका इन्वेंशन हुआ था. ठीक है. एंड जब उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की तो दे वर वेरी सरप्राइज बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड दे मेड अ टॉय कॉल्ड फ्ली ग्लास. ठीक है. सो वो बड़े इस चीज़ को देख के सरप्राइज हुए और उन्होंने इसको ऑब्जर्व करने के बाद एक टॉय बनाया जिसका नाम था फ्ली ग्लास. सर गैलीलियो एक फेमस साइंटिस्ट थे उस टाइम पर. ही लर्न अबाउट दिस इन्वेंशन. उन्होंने इस इन्वेंशन के बारे में पढ़ा और उसको इम्प्रूव करके क्या सबसे पहला वर्जन बनाया किसका? माइक्रोस्कोप का. ठीक है. दिस इज योर माइक्रोस्कोप. चलो. नाउ टुडे वी यूज वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप. आज के टाइम में बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि क्या आपके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की काफी हाईली मैग्नीफाइड पिक्चर्स को हमें दिखाता है. ठीक है. चलो.
नाउ एडवांस मशीन्स एंड स्कैनर्स, अब कुछ एडवांस मशीन्स एंड स्कैनर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि while the microscope has to examine samples of blood, urine, etc. for finding the cause of a disease, these advanced machines like X-ray machine, MRI, which is magnetic resonance imaging machine, CT, which is computerized tomography scanner, and ultrasound machine helps the doctor in the proper diagnosis of diseases related to internal body पार्ट्स। सी माइक्रोस्कोप्स के थ्रू आप किसके ब्लड या यूरिन के सैंपल्स को क्या कर सकते हैं, इजीली एग्जामिन कर सकते हैं एंड किसी भी डिजीज के कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी एडवांस मशीन है जो आज के टाइम पे क्या कर ली गई है, डिस्कवर कर ली गई है, जिसके थ्रू किसी पेशेंट की किसी भी डिजीज को इजीली डायग्नोस किया जा सकता है। लाइक एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, सीटी मशीन, ये सब क्या है, इन मशीन्स को क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है, जो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं किसी भी पेशेंट की डिजीज को प्रॉपरली डायग्नोस करने के लिए। अगर बात करी जाए एक्सरे मशीन की, तो एक्सरे मशीन को डिस्कवर किया था के रोइंटन ने 1896 में। एक्सरे मशीन का क्या काम है, टेक पिक्चर्स ऑफ द ऑल द बॉडी पार्ट्स, ये हर बॉडी पार्ट्स के पिक्चर्स को लेता है। स्पेशली ये आपकी बोन्स में अगर कोई फ्रैक्चर है उसको डिटेक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट मशीन है। इफ यू टॉक अबाउट ईसीजी, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिस इज योर ईसीजी मशीन। ठीक है, ये क्या है, काफी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है जो क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, किसी भी ऑर्गन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। लाइक ईसीजी को हम हार्ट की फंक्शनिंग को एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं, प्लस आपकी ब्रेन की वर्किंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन्स की, तो दे आर अनेबल द डॉक्टर्स टू गेट एग्जैक्ट पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज। अल्ट्रासाउंड मशीन्स के थ्रू क्या ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की एग्जैक्ट कॉपी या पिक्चर्स लेने में ये मशीन आपको हेल्प करती है। These inventions proved to be a boon, since all of these help the scientists to find the cause of various diseases and also help to removing the misconceptions people had regarding diseases in their past time. ठीक है, सो ये सारी जितनी भी मशीन्स हैं, इन्वेंशंस हैं, ये क्या रहे, साइंटिस्ट के लिए एक बून साबित हुए, सो दैट क्या बहुत सारी डिजीजेस का कॉज जो है, कारण जो है, इनके थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। एंड जो लोगों को मिसकंसेप्शंस होते थे किसी भी डिजीज के लिए अपने पास टाइम में, वो सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, एक ड्रास्टिक चेंज आया उनके सोचने के तरीके में एंड धीरे धीरे साइंटिस्ट ने क्या, इन डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए फिर मेडिसिन भी क्या कर ली, डेवलप कर ली। द नेक्स्ट इज मेडिसिन। द डिस्कवरी ऑफ क्विनाइन बिकेम हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्विनाइन क्या है, एक तरीके की मेडिसिन है, इसकी डिस्कवरी से क्या हुआ, मलेरिया के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। ओके, चलो, फिर एक डेडली डिजीज है फ्लू, वो आज के टाइम पे कंट्रोल करी जा सकती है मेडिसिन के थ्रू। कौन सी मेडिसिन, जो यूकलिप्टस ट्री से बनाई जाती हैं, उसके थ्रू कंट्रोल की जा सकती हैं। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने पेनिसिलिन नाम की मेडिसिन को डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक। ओके, चलो, एंटीबायोटिक क्या है कि सब्सटेंस है जिसके थ्रू क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, मलेरिया, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी को एंटीबायोटिक्स देके ही क्योर किया जाता है। चलो, नेक्स्ट इज सर्जरी। सर्जरी क्या है, इज एन आर्ट ऑफ क्योरिंग द डिजीज बाय रिपेयरिंग और रिमूविंग एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज बीइंग प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस एशियंट टाइम। सर्जरी का क्या है, सर्जरी मतलब क्या, किसी भी एक डिजीज को क्योर करने का तरीका है, जहाँ पे क्या किया जाता है, ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग बॉडी के क्या, किसी भी ऑर्गन को या तो रिमूव किया जाता है या रिपेयर किया जाता है, और ये हमारे इंडिया में बहुत समय पहले से प्रैक्टिस करा जाता है। आज के टाइम पे डॉक्टर्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज करते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स का यूज करते हैं डेलिकेट ऑर्गन्स को ट्रीट करने के लिए। इवन कॉस्मेटिक सर्जरी भी आज के टाइम पे स्किन इंजरीज के लिए यूज करी जाती है, या फिर इम्प्रूव द लुक्स ऑफ अ पर्सन, पर्सन के लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या, हम कॉस्मेटिक सर्जरी का भी यूज आज के टाइम पे करते हैं। सर्जरी हैज ऑल मेड पॉसिबल, सर्जरी ने सब कुछ पॉसिबल कर दिया है। ट्रांसप्लांटेशन, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स है लाइक किडनी एंड हार्ट, ये सब भी ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं बाय दी सर्जरी। ठीक है, चलो, नेक्स्ट, अ वंडर ड्रग एनेस्थीसिया। ठीक है, अब एक तरीके का ड्रग है विच इज अ वंडर ड्रग, जिसको बोला जाता है एनेस्थीसिया। ठीक है, ये क्या है, इट इज द ड्रग विच ब्रिंग्स टू द अनकॉन्शियसनेस एंड द डिस्कवरी ऑफ द ड्रग हेल्प्स द डॉक्टर्स टू ऑपरेट द पेशेंट्स एज दे डिड नॉट फील पेन व्हाइल ऑपरेटेड। ये एक तरीके की मेडिसिन या एक ड्रग है जो किसी एक पेशेंट को दिया जाता है जब उसकी सर्जरी करने से पहले। बिकॉज इसमें क्या होता है, पर्सन को ये डॉक्टर, मतलब ये जो ड्रग है, ये उस पेशेंट को बिल्कुल अनकॉन्शियस कर देता है, और जब डॉक्टर्स उस पर्सन की सर्जरी करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उस पर्सन
उनको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो एक कलरलेस लिक्विड है जिसको यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया की फॉर्म में, ठीक है? और इसको सबसे पहले जो यूज़ किया था वो किसने? जेम्स सिम्पसन ने, ठीक है? इन्होंने इसको यूज़ किया था। फिर उसके बाद और बेटर ड्रग्स यूज़ किए गए, ठीक है? लेकिन वो सारे हार्मलेस थे। सारे हार्मलेस होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव स्टेप्स। टू प्रिवेंटिव स्टेप्स वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट एज टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस। अब दो प्रिवेंटिव स्टेप्स किसने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। एक है वैक्सीनेशन, दूसरा है पेस्टराइजेशन। ठीक है। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन एक मेथड है लोगों को प्रोटेक्ट करने का किसी भी सीरियस डिजीज के अगेंस्ट बाय गिविंग देम अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। क्या देके? उनको एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन पहले से ही देके, जिसका नाम होता है वैक्सीन। एडवांस में आप वैक्सीन दे देते हो तो आप किसी भी पर्सन को किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए क्या करते हो? उसको प्रिवेंट कर सकते हो। वंस वैक्सीनेटेड पर्सन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, द पर्सन डज नॉट सफर फ्रॉम इट इन हिज और हर लाइफ टाइम। अगर एक बार किसी एक पर्सन को किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए वैक्सीनेट कर दिया जाता है तो वो पर्सन फिर लाइफ में उस डिजीज से कभी भी सफर नहीं करता है। डॉक्टर एडवर्ड जेनर, जो कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के, उन्होंने सॉरी गेव बर्थ टू दिस थॉट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। उन्होंने इस चीज का सबसे पहले आइडिया दिया था कुछ डिजीज को प्रिवेंट करने का, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है ना, जिसके लिए क्या हुई आगे चल के वैक्सीन की डिस्कवरी हुई और भी बहुत सारी डिजीजेस के लिए, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, प्लाग, टेटनस, येलो फीवर, वूपिंग कफ। ये सारी डिजीजेस की जो वैक्सीन थी ये बाद में डिस्कवर हुई, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर एडवर्ड ने किसके लिए? आपके स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए वैक्सीन बनाई थी। नेक्स्ट मेथड इज पेस्चराइजेशन। इट इज अ प्रोसेस दैट स्लोज माइक्रोबायल ग्रोथ फूड। ये एक प्रोसेस है जो माइक्रोबायल ग्रोथ फूड के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। फ्रेंच केमिस्ट है लुइस पेस्ट्योर, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इस प्रोसेस का नाम रखा गया पेस्चराइजेशन। इन्होंने क्या फाउंड किया कि जर्म्स आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर। जर्म्स हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल्स जो है पेस्चराइजेशन के वो आपके मिल्क एंड बटर में देखे जाते हैं, यानी कि इनको पैक करने से पहले क्या करा जाता है? पेस्चराइज किया जाता है। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैन हेल्प अस टू कंट्रोल डिजीजेस एंड लिव लॉन्गर। अगर आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की फुल अवेयरनेस होती है, नॉलेज होती है और आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हो, सो आप डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हो एंड यू कैन लिव लॉन्गर। ओके, चलो, so we have discussed all the discoveries and the invention regarding healthy life, and I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.